हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज़ चल रही है, आज उसकी 12वीं वीडियो है। इससे पहले हमने इज़ एम आर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट देख लिया है, उसको कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। हमारी जो 11 वीडियो हमने डाल रखी है, हमारी जो 90 डेज़ कोर्स की सीरीज़ चल रही है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। आप उनको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। इसलिए कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आने वाली चीज़ें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, उसका रूल क्या है, उसको किस तरह हम बोलते हैं। उसका बहुत ही सिंपल तरीका ये है, अभी तक हमने पढ़ा है जब जुमले के आखिर में रहा है, रही है आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये गलत है। सबसे इसका सिंपल तरीका ये है कि हम किस सिचुएशन में कौन सा जुमला बोलते हैं। अगर जब जैसे अब हम पहले अगर हम रहा है, रही है पहले सोचेंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे तो हम बोल ही नहीं सकते। हम सबसे बेहतर यह है कि कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा जुमला बोलें। तो आप सिचुएशनल इंग्लिश जो हमारी है वो समझना होगा। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि अगर कोई काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई काम जारी रहता है, अगर कोई काम जारी है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे अब मैं गिलास लिया, मैं पानी पी रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं पानी पी के गिलास रख दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ख़त्म। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब ये पढ़ा चुका तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर कंप्लीट। जब जो काम जारी रहता है वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल तरीका ये है। हम खा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हमने खा लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ख़त्म। हम ब्रश कर रहे हैं, जब तक हम ब्रश कर रहे हैं तब तक वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ब्रश ख़त्म, अगर हमने ब्रश कर लिया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। कि इसका सिंपल तरीका ये है, जो काम जारी रहता है, हम तिलावत कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हमने कर लिया, वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो काम जब तक जैसे जो काम जारी रहता है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सिंपल तरीका ये है, ना कि रहा है, रही है। अब मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे रहा है, रही, मैं खड़ा हूँ तो ये रहा है, रही है नहीं आया, लेकिन ये काम जारी है। मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ गया तो ये ख़त्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे रहा है, रही नहीं आया। मैं बैठा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। अगर मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, तो यहाँ पे रहा है, रही है नहीं आया। तो ये कोई रूल नहीं है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो काम जारी रहता है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इसका बनाने का तरीका क्या है, तो इसमें हम टेंस में एक वाहिद है, जो हमारी टेंस की सीरीज़ है, इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, ना कि मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें इसका बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, वी, आर, दे, यू, आई। अगर कोई नाम, साजिद, माजिद, ये अगर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यही सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ एम आर जो आएगा इसमें वही है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगी वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर। उसके बाद वर्ब में हम ing बढ़ाएंगे। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, ब्रश है तो ब्रशिंग हो जाएगा। तो जो भी वर्ब होगी उसमें हम ing को बढ़ाएंगे। इसलिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ हमारी वर्ब की भी सीरीज़ चल रही है, उसे भी देख लीजिए ताकि आपको वर्ब समझ में आए। वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर वर्ब के आप इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ब का जानना और वर्ब का याद करना बहुत ज़रूरी है। उसकी तीनों फॉर्म आप ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश समझने में इसलिए कि वर्ब की हम जो भी अगर टेंस को चेंज करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस में, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट में, हम सिर्फ वर्ब में ही चेंज करते हैं। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वर्ब को ज़रूर सारी वर्ब को कम से कम 1000 वर्ब हम अपनी वीडियो में डालेंगे। उन सारी वर्ब को आप ज़रूर याद करिएगा। जो हमने डाल रखी उसे आप प्लीज़ याद कर लीजिए एक बार।
तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद वर्ब में आई एन जी, यानी गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, ईट है तो ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अगर ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो जैसे अब जैसे वो बाज़ार जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। ही क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आया, ही के साथ, ही क्या है, वाहिद, ये जुमला वाहिद है, ही सिंगुलर यानी वाहिद है, तो यहाँ पे क्या ही के साथ क्या आएगा, इज़, और आई के साथ क्या आएगा, एम, आपने पहले पढ़ रखा है। और जो प्लूरल है जैसे यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाम के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ये जुमला वाहिद है, ही के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ही आया, उसके बाद इज़ आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गो है, क्या है, गो में हमने आईएनजी बढ़ा दिया, गो क्या है, वर्ब है जाना, तो गो में आईएनजी बढ़ा दिया तो वर्ब हो गया यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी बढ़ाया, वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। जैसे ही इज़ गोइंग टू ऑफिस या आई एम ईटिंग फूड, आई के साथ क्या आएगा, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम आएगा, आई के साथ एम आएगा। आई एम ईटिंग, ईट क्या है, वर्ब है, उसमें आईएनजी बढ़ाएंगे, ईटिंग हो जाएगा आई एम ईटिंग फूड, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आइए हम सबसे पहले हम वाहिद वाले जुमले देखते हैं। वाहिद वाले जुमले कैसे बनेंगे, जो ही, शी, इट और कोई एक नाम से बनते हैं। जैसे साजिद इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ये काम क्या है, साजिद खेल रहा है यानी काम जारी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा साजिद, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्ले, उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद इन द फील्ड, फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो साजिद इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, साजिद मैदान में खेल रहा है। उसके बाद आएगा शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, तो क्या है, वो किताब पढ़ रही है, काम जारी है, तो शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, शी, उसके बाद रीड में आईएनजी लगाएंगे, शी इज़ रीडिंग अ बुक। उसी तरह ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा है यानी लिख रहा है, काम जारी है, तो ही सब्जेक्ट है ही, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब, राइट में आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग स्टोरी ऑब्जेक्ट। उसी तरह इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है यानी बारिश होना जारी है, तो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इट, उसके बाद कभी भी मौसम या किसी भी टाइम के साथ हम इट का, सब्जेक्ट में इट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम आएगा और किसी के साथ एम नहीं आएगा। तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ यानी ये काम जारी है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। उसी तरह चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं यानी काम जारी है, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, कराई, कराई में हम आईएनजी लगाएंगे, क्राइंग हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे यानी रोने का काम जारी है। उसी तरह आएगा, अब यहाँ पे देखिए हम प्लूरल वाले बनाएंगे, प्लूरल के साथ आर आएगा यानी वी, यू, दे यानी एक से ज़्यादा नाम के साथ। जैसे वी आर कुकिंग द फूड, हम लोग खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे वी के साथ आर आया, उस कुक में आईएनजी लगाएंगे। उसी तरह दे आर वर्किंग इन द फील्ड, दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वे लोग खेत में काम कर रहे हैं, दे के साथ क्या आया, आ रहा है, क्योंकि ये जुमला प्लूरल है। तो अभी काम क्या है, जारी, यानी खेत में काम का होना जारी है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। अब उसी तरह यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे यू आया, सब्जेक्ट प्लूरल है, जुमला प्लूरल है, उसके बाद उसके साथ यू के साथ आर, उसके बाद डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।